स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हम लोग कर रहे थे और साइंस की पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, इसकी क्या महत्ता है और इसके क्या दुरुपयोग हैं। ज़्यादा यूज़ करने से जो भी परेशानियाँ आती हैं उन सब के बारे में देखा था और कुछ वैज्ञानिकों के बारे में देखा था। आज हम लोग अगली क्लास करेंगे जिसमें अगला चैप्टर है दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। तो हम लोग देखते हैं दाब क्या होता है। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल लैंग्वेज में प्रेशर, यानी हम लोग प्रेशर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर और अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर पर लगने वाले अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर बल को दाब कहते हैं। जैसे कोई सतह है, जैसे मान लीजिए यही है, ये हमारा कॉपी है, जो इसके परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री पर जो भी बल लगा रहे हैं उससे जो प्रेशर उत्पन्न होगा यानी दाब जो मतलब उस पर जो भी, जैसे हम इस पे लगा रहे कॉपी पे तो यहाँ पे कुछ दब गया कुछ पॉइंट, वही प्रेशर हो जाएगा। और इसकी इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे होती है, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यदि किसी सतह पर कोई लंबवत बल लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि सतह पर दाब लग रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहा है कि अगर हम किसी सतह पर कोई बल लगा रहे हैं, कोई परपेंडिकुलर कोई सरफेस है उस पे उसके परपेंडिकुलर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो उससे जो भी सतह में डिफरेंस जनरेट होगा, जो भी सतह में डिसेबिलिटी क्रिएट होगी, जैसे कि वो दब जाएगा या फिर कुछ और इधर उधर हो जाएगा पॉइंट, तो वो हो जाएगा प्रेशर। अगला पॉइंट है किसी सतह के एकांक यानी यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वही बात हो गई, यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को एकांक। एकांक का मतलब ही यूनिट होता है, या तो इकाई कह लें या तो एकांक कह लें। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी बल, जितना हम बल लगा रहे हैं और जिस एरिया पर लगा रहे हैं उसको नीचे रखेंगे तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जहाँ पे एफ है सतह के लंबवत बल। जैसे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो एफ हो जाएगा यानी बल हो जाएगा, और ए हो जाएगा ये जो सरफेस जो हम लोगों ने सरफेस लिया है उसका एरिया हो जाएगा, और पी हो जाएगा प्रेशर। तो पी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हम लोगों ने देखा ये फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बटे में है तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा इसका एरिया। जो हम लोगों ने बोला ये यूनिट देखी थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को समझाया कैसे आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल कह सकते हैं इसको हम। एक दूसरी यूनिट है छोटी यूनिट पास्कल, और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और सीजीएस यूनिट हो जाएगी, सीजीएस यूनिट में क्या होता है, एसआई यूनिट में होता है किलोग्राम और मीटर और सेकंड, और सीजीएस यूनिट में होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो सीजीएस यूनिट में हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका यूनिट दिया था तो उनके नाम पे पड़ गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, इसको याद रखिएगा। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि हम लोगों को सबको पता है अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और स्केलर क्वांटिटी यानी कि, और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अगला पॉइंट है जिस सतह या तल पर बल लग रहा है यदि उस सतह के एरिया को अधिक कर देंगे तो बल का प्रभाव कम हो जाएगा।
जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा कि P इक्वल टू एफ अपॉन ए नीचे है, तो जब हम एरिया बढ़ाएंगे, नीचे वाला पार्ट बढ़ाएंगे, तो ऊपर वाला पार्ट तो घटेगा ही ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये वाला पार्ट घटेगा ही। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और जब इसको घटाएंगे तब ये बढ़ेगा। यही इनका पॉइंट है कि जिस सतह पर जिस सतह या तल पर बल लग रहा है, यानी जो क्षेत्रफल है, यदि उस सतह के क्षेत्रफल को यानी एरिया को अधिक कर देंगे तो बल का प्रभाव कम हो जाएगा, तो बल कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो बल का प्रभाव अधिक हो जाएगा, और जब बल का प्रभाव अधिक होगा तो प्रेशर भी अधिक लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो थी दाब की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। अब आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। पॉइंट हम लोगों ने देखा ही कि जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, और फोर्स कम हो जाता है तो प्रेशर भी कम हो जाता है। तो वही कह रहा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को अगर सीधा खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो एरिया कम रहेगा, तो वो जल्दी धंसने लगेगा नीचे दलदल में। लेकिन अगर वो लेट जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो कम धंसेगा, जल्दी दलदल में घुसेगा नहीं, तो उसको निकालने में आसानी रहेगी। ऐसे अगला एग्जाम्पल है, कील का निचला हिस्सा नुकीला बनाया जाता है ताकि क्षेत्रफल के कम होने पर वह सतह पर अधिक दाब डाल सके। जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो सतह पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर कम ज़्यादा लगाएगा तो कील जो है वो आसानी से ठोकी जा सकेगी। जब एरिया कम रहेगा, सरफेस एरिया, तो फिर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यानी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो आसानी से घुस जाएगा। और अगला और लास्ट एग्जाम्पल है, स्कूली बस्ते या सामान को ढोने के लिए झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है। अभी हम डोरी लगा देंगे तो एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी कारण जब पतली डोरी लगाते हैं तो दर्द होने लगता है, और जब चौड़े पट्टे की डोरी लगाएंगे तो फिर उसको बस्ते को ले जाने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने दाब की अवधारणा देखी, यानी दाब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो देखा, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखे। आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में वायुमंडलीय दाब। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।